सनातन धर्म के उच्च कोटि के संत रैदास, जिसको हम लोग रविदास कहते हैं। और रविदास एक चर्मकार थे, यह उच्च कोटि के संत बने। और जब उनका 15 वर्ष के अवस्था में जब उनके पिताजी उनको जब अलग कर दिए, तो करने के बाद घर से संस्कार मिला था चमड़ा सीने का, जिसको मोची हम लोग कहते हैं। वो मोची का काम करते थे और काशी के घाट पर बैठ करके मोची का काम करते थे। एक दिन की बात है, उसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे और उनका प्रत्येक दिन का नियम था कि वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। और गंगा स्नान के लिए जब जाते थे तो रैदास जी वहीं पर चप्पल जब सीते थे तो उनसे जो है सो बात करके ही निकलते थे। तो रैदास को कहे कि महाराज, आज जूता सीना बंद कीजिए और चलिए हम लोग गंगा स्नान के लिए चलें। तो रविदास जी बोले कि बहुत काम है, सो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने का भाव है, रविदास जी का यह युक्ति आज भी प्रचलित है और वास्तव में यह वास्तविक बात है कि मन चंगा के बाद ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह महात्मा संत सेवा में ही रहते थे, लेकिन जब वो ब्राह्मण जब गंगा स्नान के लिए जब जाते थे तो प्रणाम करते थे, और फिर जब वो ब्राह्मण देवता पास करते थे तो एक दूसरे को प्रणाम करके चले जाते थे। एक दिन की बात है, पूर्णिमा का दिन था और गंगा स्नान के लिए जब ब्राह्मण देवता जब चले तो चलने के बाद रविदास भेंट हुए और रविदास को प्रणाम करने के बाद बोले कि हे रैदास, चले हम लोग गंगा स्नान के लिए। तब उस पर रैदास बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हमें तो फुर्सत नहीं है, और एक सिक्का दिए। और एक सिक्का देने के बाद ब्राह्मण देवता को कहे कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे नाम से ये सिक्का जो है माता गंगा को समर्पित कर दीजिएगा, यानी चढ़ा दीजिएगा। उस पैसा को ब्राह्मण देवता ले करके गंगा स्नान की ओर चल दिए। गंगा में जब डुबकी जब लगाते हैं ब्राह्मण देवता, तो उनको याद आया कि रैदास ने हमको एक सिक्का दिया है, एक पैसा दिया है, उसको हमको जो है गंगा को समर्पित करना है, दान करना है। जब गंगा का भाव आया तो आने के बाद गंगा प्रकट हो गई। गंगा तो होती है पतित पावन, पतित को भी वह पावन कर देती है माँ गंगा। यह गंगा ऐसी गंगा है। तो जब ब्राह्मण देवता को जब भाव आया, गंगा जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद कहते हैं, क्या मेरा पुत्र कोई उपहार में हमको दिया है? तब ब्राह्मण देवता एक सिक्का देते हैं और सिक्का देने के बाद कहते कि रैदास को फुर्सत नहीं था, जिसके कारण आपके भेंट के रूप में एक सिक्का। इस पर माता गंगा काफी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद जो है एक कंगन देती है और कहती है कि यह कंगन जो है हमारा पुत्र जो है रैदास, तुम उसको दे देना। ब्राह्मण देवता को जब वह कंगन जब मिला, कंगन को देख करके तो काफी खुश हो गए। और वह कोई साधारण कंगन नहीं था, देवलोक का कंगन था। तो उनको लोभ हो गया कि रैदास तो कोई देख नहीं रहे हैं कि इस कंगन को क्यों ना हम राजा को दे दें। राजा जब लेंगे तो हमको अनेक प्रकार का सोना चांदी से तौल देंगे। और दरबार में चले जाते हैं और जाने के बाद ब्राह्मण देवता जो है सो राजा को देते हैं कि हे राजन, हम आपके लिए भेंट के स्वरूप में आपको कंगन देते हैं। राजा देख करके बड़ा खुश होता है, यह कंगन तो अद्भुत कंगन है। और लेकर के बगल में जो उसकी पत्नी यानी रानी थी, वो लेकर के काफी खुश हो गई। और खुश होने के बाद ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा कंगन एक और हमको जो है सो ऊपर कर दीजिए।
ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही कंगन है। तो बोले कि नहीं, एक कंगन आपको एक और देना है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको हम फांसी दे देंगे। अब जो है सो ब्राह्मण देवता को बहुत पछतावा हुआ और सोना चांदी से तो तौल दिए, असरफी दिए, ले जाकर ब्राह्मण तो अपना घर में जाकर के सोना चांदी तो रख दिए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि मैं कंगन लाऊं कहाँ से, क्या करूं क्या ना करूं। वह हमेशा पछताते रहते थे। तो जाकर के दूसरा दिन तीसरा दिन जब बीता तो सिपाही जो है उनके घर आया, क्योंकि राजन का आदेश था कि उस ब्राह्मण देवता के पास आप जाएं और कंगन के बारे में बोलें कि राजा ने कंगन उपहार स्वरूप मांगा है। जब ब्राह्मण देवता को जब यह बात सिपाही बोला तो बोले ठीक है, हम प्रयास करते हैं। और जहां जूता रविदास जी बना रहे थे, वहां जाकर के ब्राह्मण देवता उनके पैर पर गिर गए और पैर पर गिरने के बाद कहते हैं कि हे रविदास, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आप जब एक सिक्का दिए थे माता गंगा को चढ़ाने के लिए, तो वह सिक्का जब मैंने चढ़ाने का प्रयास किया, माता गंगा प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद एक जो है कंगन दी और बोला कि आपको देने के लिए, और हमको लोभ हो गया और लोभ हो जाने के कारण हम राजा के पास जाकर के राजा को दे दिए। और राजा ने बोला कि अगर आप कंगन का जोड़ा नहीं देते हैं तो हम आपको फांसी दे देंगे। इसलिए हे प्रभु, हे रविदास, हमको जो है से फांसी से बचाइए। संत जो होते हैं बड़े ही अलमस्त होते हैं। तो बोले कि आप एक काम करें, आप जो है पानी भर करके, एक जो है कठौता था और कठौता में ही वो चाम जो है सो धोते थे, तो कठौता दिए और बोले जाइए इस कठौता में पानी भर के लाइए। पानी भर करके लाने के बाद रविदास जी उसमें हाथ देते हैं और हाथ देने के बाद लाखों हजारों उनका झनझनाहट की आवाज आया और एक कंगन निकाल करके और बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उस कठौती में से एक कंगन निकाल करके उस ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। और ब्राह्मण देवता उस कंगन को ले जा करके राजा को देते हैं। राजा असरफी से उनका जो है ब्राह्मण को जो है बहुत सा असरफी देते हैं और तब जा करके ब्राह्मण का जान बचता है। ये था रविदास जी का कहानी।